अच्छा, ये सवाल बहुत आ रहा था कि किस तरीके से अपना इम्यून सिस्टम या क़ुव्वत मदाफ़ियत को बूस्ट किया जाए जिससे हमें बहुत सारे इन्फेक्शंस या बहुत सारी मोहल्ली बीमारी जिसमें कैंसर शामिल है उससे अवॉइड किया जा सके। और इन द लॉन्ग रन हम एक हेल्दी लाइफ जी सकें। याद रखें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे 5 इंपॉर्टेंट चीज़ों में जो आप डेली लाइफ में कर सकते हैं जिससे आपका होपफुली इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। सबसे पहला काम जो आपने ये करना है, याद रखें कि स्मोकिंग अगर आप करते हैं या आपके घर में कोई करता है तो उससे आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। ये स्मोकिंग से आप इनहेल करते हैं निकोटीन या कार्सिनोजेंस या डिफरेंट पार्टिकल्स आप इनहेल करते हैं जो कैंसर कॉजिंग होते हैं, और वो आपके पूरे सिस्टम में जाके डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स के अंदर म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। याद रखें कि 7 मोस्ट कॉमन कैंसर्स का लीडिंग कॉज इज स्मोकिंग, जिसमें फेफड़ों का हो गया, गुर्दों का हो गया, मसाने का कैंसर हो गया। और इससे होता यह है कि ये जो आप पार्टिकल्स इनहेल करते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम इनहेल नहीं करते, लेकिन जब आप इनहेल करते हैं और ना चाहते हुए भी आप इनहेल करते हैं वो पार्टिकल्स, तो वो आपके सेल्स के अंदर कुछ तब्दीलियां पैदा करना शुरू कर देते हैं जो कैंसर कॉजिंग हो सकती हैं। और इन द लॉन्ग रन, जो अगर आप 10 साल स्मोकिंग करते हैं, 5 साल या 20 साल स्मोकिंग करते रहें, तो उससे होता यह है कि उनके जो सिस्टम के अंदर तब्दीली आती है वो कैंसर के सेल्स बन जाते हैं और उसको फिर रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ अपना और आसपास के लोगों का ख्याल रखें। तो इवन दो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको तो इससे डैमेज हो ही रहा है, लेकिन आसपास के लोगों को भी इससे डैमेज हो रहा है। तो स्मोकिंग के एरिया को अवॉइड करें, या स्मोक जो करते हैं उन लोगों से ताल्लुक जो है वो कम से कम रखें ताकि आप भी इस चीज़ से बच सकें। दूसरा काम आपने जो करना है कि रोज़ाना मीट नहीं खाना, गोश्त नहीं खाना। होता यह है कि जब आप गोश्त ज़्यादा खाते हैं तो रिसर्च इस चीज़ सजेस्ट करती हैं कि उनके अंदर कुछ कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं और वो कोलोन कैंसर या मैदे के कैंसर के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उस चीज़ को सप्लीमेंट करने के लिए अगर आप हफ्ते में 5 बार गोश्त खाते हैं तो उसको हफ्ते में 2 बार कर दें, और वो जो 3 एक्स्ट्रा दिन जिसमें आप गोश्त नहीं खाते उसको सप्लीमेंट करें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से, स्पेशली कलर्ड फ्रूट से। कलर्ड फ्रूट्स कौन से होते हैं? जो ऑरेंजेस हो गए, एप्पल्स हो गए या बनानास हो गए। और इनमें होता क्या है कि इनमें एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी और विटामिन ई की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो इससे होता क्या है कि ये बॉडी के अंदर के अंदरूनी सिस्टम को रिपेयर करते हैं, और जब ये रिपेयर करते हैं तो अगर सेल्स वॉर्न आउट हो जाते हैं या डेड सेल्स होते हैं उनको ये क्लियर ऑफ करके एक नई लेयर बनाते हैं। तो इस तरह आपकी इम्यून सिस्टम रिपेयर होता है और बहुत मजबूत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा काम आपने जो करना है, एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आप अपनी बॉडी की रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं। जब आपकी बॉडी के अंदर जिसको हम कहते हैं लचक पैदा होती है, तो आपका हार्ट तेज़ी से काम कर रहा होता है और वो ब्लड भेजता है पूरी बॉडी के हर सेल के अंदर, और हर सेल जो है वो एक्टिव हो जाता है। जब बॉडी के अंदर लचक पैदा होती है तो वेयर एंड टेयर कम होता है और रिपेयर जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो बहुत जल्दी होते हैं। तो एक्सरसाइज रेगुलरली से आप अपना बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत कर सकते हैं। चौथी चीज़ इसको आपने ख्याल रखना है, अपना वेट का बड़ा ख्याल रखना है। BMI जो आपने नॉर्मल 25 से कम रखना है। होता यह है कि जब आपका वेट ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है तो जाहिर सी बात है, अब हार्ट तो आपका नहीं बढ़ेगा, राइट, लेकिन उसको हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है उस वेट तक। जो एक्स्ट्रा आपका जो बॉडी मास है या एक्स्ट्रा आपका जो जिसको हम कहते हैं गोश्त का हिस्सा है उस तक ब्लड पहुंचाने के लिए उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करना पड़े। जब वो एक्स्ट्रा काम करेगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर चांसेस होते हैं कि वेयर एंड टेयर आएगा और डिफरेंट चीज़ें उसमें हो सकती हैं, जिसमें हम MI या जिसको हार्ट अटैक कहते हैं वो भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये होती है उससे कि जब आप ओबेसिटी है जिसको मोटापा हम कहते हैं, जब वो आपका बढ़ना शुरू हो जाता है तो बॉडी की रेजिस्टेंस कम हो जाती है और बॉडी प्रोन होती है डिफरेंट इन्फेक्शंस या डिजीजेस होने के। तीसरा काम जो मोटापे की जो नुकसानात हैं उसमें ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस या डिफरेंट प्रोसेसेस कहते हैं, जो आपके खून की लाइनिंग के अंदर जिसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं उसके अंदर जमना शुरू हो जाते हैं। जब ये वेसल्स के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस या डिफरेंट कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स जमना शुरू हो जाते हैं तो चांस ये होता है कि आप स्ट्रोक या हार्ट अटैक को डेवलप कर सकते हैं इन द लॉन्ग रन। तो प्लीज़ मोटापे से बचें और अपना वज़न जो है वो BMI लेस देन 25 तक रखने की कोशिश करें, तो इस तरीके से आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होगा। और आखिरी जो चीज़ करनी है वो आपने
वो अपनी स्लीप का ख्याल रखना है, सोने का ख्याल रखना है। कम से कम दिन में 7 घंटे सोना है। और होता यह है कि बॉडी को टाइम चाहिए भाई। अगर आप भागते रहेंगे थक जाते हैं, पानी पिएंगे फिर भागेंगे, राइट। तो इसी तरीके से बॉडी का भी सिस्टम है। जब आप बहुत थक जाते हैं तो बॉडी नीड्स टाइम टू रिपेयर। तो जब आप सोते हैं 7 आवर्स और सॉलिड स्लीप लेते हैं तो बॉडी के अंदर रिपेयर होता है और वो बॉडी की सेल्स जो होते हैं वो रिफ्रेश हो जाते हैं और वो फिर एक और दिन को अच्छे से गुजारने के लिए तैयार होते हैं। तो ये 5 चीज़ें बड़ी अहम है बॉडी के सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। एंड होपफुली ये करने से आप इन्फेक्शंस और डिफरेंट जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं इनको आप फाइट कर सकते हैं। और एज आई सेड, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। खुदा ना खास्ता किसी को ये बीमारियां हो जाती हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं या कैंसर हो जाता है, उस केस के अंदर फिर आप यू जस्ट कैचिंग अप। लेकिन अगर वो ये चीज़ें हो ही नहीं तो क्या ही बात है। तो प्लीज़ इन 5 चीज़ों का ख्याल रखें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। याद रखें, जान है तो जहान है। एंड होपफुली ये टिप्स से आपका जहान भी आबाद रहेगा और आपके आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। शुक्रिया।